डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। दमदम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की संभावनाओं पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि राज्य में पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि बंगाल की जनता कांग्रेस को पूरी तरह नकार चुकी है। अमित शाह ने अपने भाषण में केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों को लेकर भी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहेगा और पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस विभिन्न राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयासों में जुटी है। दमदम में अमित शाह ने मतदाताओं से खास अपील भी की। उन्होंने कहा कि लोग किसी पार्टी या उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि देश के नाम पर वोट करें। उन्होंने घुसपैठिया मुक्त बंगाल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य को अवैध घुसपैठ से मुक्त करवाने के लिए मतदान करना चाहिए। ये मुद्दा भाजपा के चुनावी एजेंडे का अहम हिस्सा बना हुआ है और पार्टी से लगातार अपने प्रचार में प्रमुखता से उठा रही है। इसी बीच राज्य में पहले चरण के मतदान की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को विभिन्न मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का काम जारी है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती भी की जा रही है। चुनाव से जुड़े कर्मचारी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर आवश्यक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बहरमपुर की निर्वाचन अधिकारी रोशनी रॉय ने तैयारियों को लेकर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी सामग्री समय पर मिल चुकी है और चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। उनके मुताबिक इस बार चुनाव पहले की तुलना में अधिक सख्ती के साथ करवाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह तैयार है और किसी तरह की समस्या नहीं है। वहीं दूसरी ओर चुनावी माहौल को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी जैसे हालात होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जरिए हालात को इस तरह मोड़ा जा रहा है जिससे भाजपा को फायदा हो सके। कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर भ्रमित रहते हैं और उन्हें इतिहास तथा संविधान की पर्याप्त जानकारी नहीं है। सिब्बल ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के लिए बाहर से लोगों को बंगाल ला रही है और इसके लिए विशेष ट्रेन तक चलाई गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी बयानबाजी के इस दौर में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। एक और भाजपा घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी बीच प्रशासनिक स्तर पर चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।